भारत भूमि की महिमा अनादि काल से गाई जाती रही है। यह भूमि न केवल राजाओं की वीरता के लिए बल्कि उनकी धर्मनिष्ठा, न्यायप्रियता और करुणा के लिए भी पूज्य रही है। उन्हीं अमर राजाओं में एक नाम है राजा भोज। राजा भोज परम बुद्धिमान, न्यायप्रिय और विद्यानुरागी शासक थे। कहा जाता है कि उनके राज्य में सूर्यास्त तक किसी की आंखों में आंसू नहीं टिकते थे, क्योंकि न्याय उसी दिन दिया जाता था। उनका राज्य उज्जैनी नगरी में था, जहां विद्वान, कवि, कलाकार और योद्धा सब समान आदर पाते थे। दरबार में वेदों की गूंज, कवियों की रचनाएं और सैनिकों के जयघोष प्रतिदिन प्रतिध्वनित होते थे। राजा भोज कहते थे, राज्य तब ही सुरक्षित है जब उसकी आत्मा सच्चाई में जीवित हो। ऐसा ही एक दिन आया जब उन्होंने एक परीक्षा रखी, और इस परीक्षा ने सदियों तक याद रखी जाने वाली एक कथा को जन्म दिया। उज्जैन नगर के आसपास हरे भरे खेत फैले थे। नदियों की कलकल ध्वनि और मंदिरों की घंटियों से वातावरण पवित्र था। राजा भोज अपने प्रजापालकों से कहा करते थे, भूमि हमारी माता है। जो इसका आदर करता है वह देवता के समान है। इन्हीं खेतों के बीच एक छोटा सा गांव था, धरणीपुर। वहीं रहता था एक साधारण किसान, गोपाल। गोपाल न तो विद्वान था, न ही कोई वीर सैनिक, पर उसकी पहचान थी उसकी सच्चाई और श्रमशीलता। सुबह वह सूरज के साथ उठता, माता धरती को प्रणाम करता और बैलों के साथ खेत जोतने निकल जाता। उसकी पत्नी रमा साध्वी और सरल स्वभाव की थी। दोनों का जीवन सादा था, परंतु मन शांति से भरा था। एक दिन जब गोपाल अपने खेत में हल चला रहा था, तभी लोहे की नोक किसी कठोर वस्तु से टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो देखा, एक तांबे का प्राचीन बक्सा वहां दबा हुआ है। उसने सावधानी से खोदा और उसे बाहर निकाला। बक्सा भारी था और उस पर एक मुहर लगी थी जिस पर लिखा था, राजकोष उज्जैनी। रमा ने दौड़कर देखा। बक्से का ताला जंग लगा था, पर गोपाल ने उसे तोड़ा तो भीतर चमचमाते 100 स्वर्ण मुद्राएं थीं। रमा की आंखें चमक उठीं। वह बोली, गोपाल, ये तो स्वर्ण हैं। अब हमें दरिद्रता से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान ने हमारी सुन ली। पर गोपाल की आंखों में कोई लालच नहीं था। वह शांत स्वर में बोला, रमा, यह धन मेरा नहीं है। देखो, इस पर राजकोष लिखा है। इसका अर्थ है कि यह राज्य का है, निजी नहीं। रमा ने आश्चर्य से कहा, पर अगर कोई और इसे पाता तो रख लेता। क्या तू मूर्खता करेगा? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, सत्य का पालन मूर्खता नहीं, धर्म है। राजा भोज न्यायप्रिय हैं। मैं यह धन उन्हें लौटा दूंगा। अगले दिन गोपाल सवेरे ही उज्जैन के लिए निकल पड़ा। पथ में लोग उसकी बात सुनकर हंसे। अरे भैया, ऐसा कौन मूर्ख है जो सोना पाकर लौटाए? तू भी लो, कुछ घर बना, कुछ खेत खरीद। पर गोपाल केवल इतना कहता, धन से पहले धर्म है। दोपहर तक वह राजधानी पहुंचा। राजमहल के द्वार पर प्रहरी ने रोका। किस कार्य से आए हो? गोपाल बोला, राजकोष का बक्सा मुझे खेत में मिला है, मैं उसे महाराज को देना चाहता हूं। प्रहरी ने विस्मय से देखा और भीतर जाकर सूचना दी। राजा भोज ने कहा, उसे भीतर लाओ। दरबार में सन्नाटा छा गया जब गोपाल वह बक्सा लेकर उपस्थित हुआ। राजा भोज ने गंभीर स्वर में पूछा, किसान, तुझे यह कहाँ मिला? गोपाल ने सच्चाई से सब कहा। राजा भोज मुस्कुराए, तू जानता है यह धन तेरा जीवन बदल सकता है, फिर भी तू इसे लौटा रहा है? गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, जो वस्तु मेरी नहीं उसे रखना अधर्म है।
धन का सुख क्षणिक है, पर सत्य का सुख शाश्वत। दरबार में वाह की ध्वनि गूंज उठी। राजा भोज ने सोचा, यह व्यक्ति साधारण नहीं, इसे अवश्य परखना चाहिए। उन्होंने कहा, गोपाल, तू सच्चा प्रतीत होता है, पर राज्य में ईमानदारी का दावा करना सरल नहीं। मैं तुझे एक परीक्षा देता हूं। उन्होंने उसे 3 कार्य दिए। नगर के सबसे धनी व्यापारी से जाकर उसके घर से एक वस्तु मांगनी है। नगर के सबसे निर्धन व्यक्ति से मिलना है और उससे एक उपहार लेना है। और अंत में सूर्यास्त से पहले दोनों वस्तुएं लेकर लौटना है। गोपाल ने प्रणाम किया और निकल पड़ा। वह पहुंचा सेठ माधवदास के विशाल भवन में। वहां संगमरमर की सीढ़ियां, स्वर्णजड़ित द्वार और सेवकों की भीड़ थी। गोपाल ने कहा, सेठ जी, मैं राजा भोज के आदेश से आया हूं। मुझ गरीब को कुछ दें, जो आपकी इच्छा हो। सेठ ने अहंकार से कहा, राजा भोज, वे तो धन लेते हैं, देते नहीं। पर तू आया है तो ले जा यह पुराना पीतल का घड़ा। वह हंसा और बोला, किसान को सोना क्या काम का, यह ले जा। गोपाल ने विनम्रता से घड़ा उठाया और बोला, धन्यवाद सेठ जी, देने से बड़ा कोई धर्म नहीं। सेठ व्यंग्य से हंसता रहा। अब वह नगर के बाहर पहुंचा, जहां झोपड़ियां थीं। वहां एक अंधा वृद्ध बैठा था, भीख मांग रहा था। गोपाल ने कहा, बाबा, मुझे राजा भोज ने भेजा है। क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं? पुत्र, मेरे पास देने को कुछ नहीं सिवाय आशीर्वाद के। गोपाल ने हाथ जोड़े। वही सबसे बड़ा उपहार है। वृद्ध ने अपना एक सूखा पुष्प उसकी हथेली में रख दिया। इसे ले जा, यह मंदिर में चढ़ाने योग्य है। गोपाल ने उसे सप्रेम स्वीकार किया। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। गोपाल दरबार लौटा। राजा भोज ने पूछा, क्या लाया? गोपाल बोला, धनी सेठ ने मुझे यह पीतल का घड़ा दिया और निर्धन ने यह सूखा पुष्प। राजा भोज ने मुस्कुराकर कहा, अर्थ क्या समझा तूने? सेठ के पास धन है पर दया नहीं, और निर्धन के पास धन नहीं पर हृदय में अमृत है। धन से नहीं, भावना से व्यक्ति महान बनता है। राजा भोज ने प्रसन्न होकर कहा, तेरी बुद्धि और सच्चाई दोनों प्रशंसनीय हैं। राजा भोज ने सेनापति से कहा, गोपाल को 500 स्वर्ण मुद्राएं दो। पर गोपाल ने झुककर कहा, महाराज, मुझे इनाम नहीं चाहिए। बस यही आशीर्वाद दीजिए कि मेरे खेत उपजाऊ रहें। राजा भोज की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कहा, तेरा हृदय सोने से भी उज्ज्वल है। धन तो मिट्टी में मिल जाएगा, पर तेरी सच्चाई सदा अमर रहेगी। अगले दिन सभा बुलाई गई। राजा भोज ने घोषणा की, धरणीपुर गांव का अर्धभाग गोपाल किसान को दान में दिया जाता है। उसकी सच्चाई इस राज्य की नींव बनेगी। दरबार में जय जयकार हुई। कवि कालिदास ने भी कहा, राजा, आज आपने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। गोपाल ने झुककर कहा, महाराज, मैं अपने भाग का आधा हिस्सा अनाथ बच्चों को समर्पित करता हूं। राजा भोज ने आशीर्वाद दिया, तू अब सत्यसेन कहलाएगा। कई वर्ष बीते। राज्य में जब भी कोई बेईमानी करता, लोग कहते, क्या तू सत्यसेन किसान की कथा नहीं जानता? राजा वह नहीं जो भूमि जीते, बल्कि वह है जो सच्चे हृदयों को पहचान ले। संध्या के समय राजा भोज अपने महल की छत पर बैठे सोच रहे थे। वे बोले, ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है, पर वह तभी दिव्य बनती है जब उसमें सत्य का आलोक हो। उनके मंत्री ने पूछा, महाराज, क्या सच्चाई से राज्य चलता है? राजा भोज ने कहा,
राज्य तलवार से नहीं, विश्वास से चलता है। जब प्रजा सत्य बोले तो राजा के शस्त्र विश्राम कर सकते हैं। एक दिन गोपाल, अब सत्यसेन, फिर दरबार में आया। वह वृद्ध हो चुका था। राजा भोज ने उसे देखा और कहा, सत्यसेन, तेरा चेहरा आज भी तेजस्वी है। क्या तू किसी अभिलाषा से आया है? गोपाल ने कहा, महाराज, बस यह कहने आया हूं कि यदि हर व्यक्ति अपनी मिली वस्तु को धर्मपूर्वक उपयोग करे तो राज्य स्वर्ग बन जाए। राजा भोज ने कहा, तेरी वाणी वेदवत है। तू अब मेरे राज्य के धर्मगुरु के रूप में पूज्य रहेगा। उस दिन से सत्यसेन का नाम इतिहास में ईमानदारी के प्रतीक के रूप में अंकित हो गया। समय बीता पर राजा भोज और सच्चा इनाम की यह कथा लोककंठ में अमर हो गई। कहा जाता है, जब भी कोई बालक झूठ बोलता, उसकी मां कहती, सत्य बोलो, नहीं तो राजा भोज की आत्मा देख रही है। इस कथा ने केवल उज्जैन नहीं, संपूर्ण भारत को यह शिक्षा दी कि धन, बुद्धि, पराक्रम ये सब व्यर्थ हैं यदि मन में सच्चाई न हो। सत्य सबसे बड़ा शस्त्र है। धन से नहीं, धर्म से व्यक्ति की पहचान होती है। ईमानदारी वही दीपक है जो राज्य और समाज दोनों को आलोकित करता है। राजा का वैभव उसकी न्यायप्रियता में है, न कि उसके महलों में। इतिहास साक्षी है, जहां सत्य का आदर हुआ, वहां संस्कृति फली फूली। राजा भोज जैसे नरेशों ने भारत भूमि को यह गौरव दिया कि यहाँ सत्य, धर्म और करुणा ही वास्तविक साम्राज्य हैं। राजा भोज और सत्यसेन की यह कथा आज भी यह कहती है, संपत्ति मिट्टी में मिलती है, पर सच्चाई अमर रहती है।